नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इसके महामुकाबले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और सियासत में देखिए वही सिकंदर होता है जो वक्त रहते हवा का रुख भांप ले। इस महासंग्राम के लिए अखिलेश यादव का पीडीए चक्रव्यूह है, जिसे भेदने के लिए बीजेपी ने अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी की है। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये 7 महीने लंबा अभियान होगा और इसमें 21% दलित वोट बैंक का रुख मोड़ा जा सकता है। इसमें इतनी ताकत होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव आपको याद होंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी के विजय रथ को अचानक ब्रेक लगा दिया था। लेकिन उस सियासी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अब बीजेपी ने अपना सबसे अचूक और धरातली ब्रह्मास्त्र मैदान में उतार दिया है, रविदास कार्ड। अब ये कार्ड खेलकर 2027 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी। काशी से निकलने वाले संकल्प कलश सूबे के हर दलित बस्ती और चौखट तक पहुंचेंगे, जिसकी सीधी नजर होगी उत्तर प्रदेश के निर्णायक 21% दलित मतदाताओं पर। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के रणनीतिक मंथन से निकले इस 7 महीने के लंबे महाअभियान की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से बनाई गई है ताकि 21% वोट बैंक बीजेपी की झोली में आ जाए। काशी से 29 जुलाई 2026 को संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से पवित्र मिट्टी के संकल्प के साथ कलश में भरकर अभियान की आधिकारिक शुरुआत की जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। सूबे के हर रविदास मंदिर में एक साथ हजारों समरसता दीप जलाए जाएंगे और ये दीप जलेंगे, इसके साथ ही साथ 21% वोट बैंक के भी दीप जलेंगे। फिर 29 जुलाई से सितंबर के बीच हर दलित बस्ती में हर गांव तक पवित्र कलश यात्रा ले जाई जाएगी, जहां सत्संग होगा, सामाजिक समरसता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच रविदास समाज के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र पंजाब के जालंधर से ऐतिहासिक यात्रा निकाली जाएगी, जो काशी पहुंचकर संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का खिसकता जनाधार और मायावती का सीमित होता दायरा अब किसी से छिपा नहीं है। इस बार के चुनाव मायावती के लिए भी आर पार की लड़ाई वाले होंगे। ऐसे में बीजेपी इस खाली हो रहे दलित वोट बैंक को, विशेषकर जाटव समाज और गैर जाटव दलित जो हैं, उन्हें अपने भगवा तले लाने की कोशिश कर रही है और इसी के लिए ये बड़ा दांव खेला जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव का पीडीए प्लान फेल हो जाएगा? इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये मानना है कि 2024 में अखिलेश यादव का डी यानी दलित दांव इसलिए काम कर गया क्योंकि दलित मतदाताओं के पास मायावती के विकल्प के रूप में संविधान और सामाजिक न्याय का एक नया नैरेटिव सेट हुआ था। लेकिन बीजेपी का ये अभियान सीधे सीधे दलित चेतना को झकझोरने का काम करेगा, जो अंदर तक लोगों को ले जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में बड़ी दरार पड़ सकती है। साथ ही 21% दलित वोट बैंक को एकजुट कर विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग को भी बेअसर करना भी बीजेपी का बड़ा लक्ष्य होगा। दलित वोटों में सेंधमारी होने से समाजवादी पार्टी के जातीय समीकरण बिगड़ सकते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उसके अपने पारंपरिक वोट बैंक है, पारंपरिक कैडर के भरोसे अकेले वो मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रही है। उन्होंने ना कांग्रेस का साथ लिया है, ना समाजवादी पार्टी का साथ लिया और बीजेपी से तो उनकी नहीं बनती। अगर बीजेपी की ये यात्रा कारगर साबित होती है तो मायावती के कोर जाटव वोट बैंक में छिटकने से पार्टी का वजूद पूरी तरह से खतरे में पड़ सकता है और शायद ये मायावती बिल्कुल नहीं चाहेंगी। बीजेपी के इस आक्रामक अभियान की घोषणा होते ही विपक्षी खेमे में जैसे खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो आरोप है कि बीजेपी चुनाव आते ही महापुरुषों और संतों के नाम पर राजनीति करने लगती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि संत रविदास जी सबके लिए पूजनीय है, लेकिन बीजेपी केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक टूल के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। तो अयोध्या में विराजे भगवान राम भी सबके लिए पूजनीय हैं, तो फिर अखिलेश यादव यहाँ क्यों पीछे रह जाते हैं? अखिलेश यादव ने 2024 में साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अब हिंदुत्व के इमोशन पर
सामाजिक न्याय का गणित हावी हो सकता है। यानी हिंदुत्व के लिए जो इमोशन है वो पूरी तरह से अब मजबूत होने जा रहा है और उसका नतीजा भी देखने को मिला। लेकिन 2027 के चुनाव थोड़े अलग हैं। 2027 के महासंग्राम से पहले बीजेपी ने रविदास कार्ड के जरिए ये साबित कर दिया कि वो अपने विरोधियों को कोई वॉकओवर देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। काशी से लेकर जालंधर तक उठने वाली ये समरसता की लहर क्या दलितों को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग देगी या फिर अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार को और तेज कर देगी? इसका फैसला 2027 के नतीजे आएंगे। अभी वक्त है, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे तैयारी होगी और इस अभियान का जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, इस अभियान का कितना असर दलित वोट बैंक पर पड़ेगा, इसका भी नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।